तो यहाँ पर बच्चों आउटर मोस्ट में आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। तो यहाँ पर आप कैल्शियम लिख देंगे और उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो एक इधर लिख देना। सिमेट्री में लिखना, दोनों इधर साइड भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल खाली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है तो एक इधर लिख दीजिए, एक इधर लिख दीजिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम। ठीक है, एक और कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, एक और कर लेते हैं, तो फॉस्फोरस लेते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन पहले में 2 आ जाएंगे, पहले सेल में। दूसरे के कितने आएंगे बच्चों, 8 आ जाएंगे। 8 और 2 10 हो गए ना, 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। बच्चे कितने, 5। तो आउटर मोस्ट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, फॉस्फोरस लिख देना है। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में लिखने हैं, 5, 1 2 3 4 5। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरस। बच्चों अब बात करते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये जरूर याद रखना है आपने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम क्या है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। किसका करने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स का करने वाले हैं। ध्यान से देखें, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको वाटर मॉलिक्यूल अगर बोला जाता है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए। वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है बच्चों। जो ये 2 होता है ना बच्चों, अब कुछ सोचते हैं कि ये ऑक्सीजन का है या हाइड्रोजन का है, तो याद रखना जो पहला एटम होगा उसका ये 2 होता है, दूसरे एटम का यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि कौन है, 2 हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ऑक्सीजन जो कम होते हैं उसको सेंटर में लिखा जाता है, जो ज़्यादा एटम होते हैं उसको इधर और उधर लिखा जाता है बच्चों। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया। ऑक्सीजन एक ही है, सेंटर में लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान होने वाला है बच्चों। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप, 8 होता है। पहले में इसके 2 होंगे, दूसरे में इसके 6 होंगे। उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी यहाँ लिख लीजिए, आउटर मोस्ट में इसके 1 होते हैं। तो देखो हमने क्या करना है, हमने केवल आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करना है। ऑक्सीजन के केस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 आउटर मोस्ट के। तो लिखिए 1 2 3 4 5 6 हैं बच्चों। और उसी तरीके से आप हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन का भी क्या है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब आपको मालूम है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में हमें कितने चाहिए, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो एक तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन कहाँ से ले लेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखिए जब हम ये हाइड्रोजन का सर्कल बनाते हैं उसमें क्या क्या आता है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, हाइड्रोजन का सिंबल भी आएगा, ऑक्सीजन का केवल इलेक्ट्रॉन आएगा। ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन का जो गोला बनेगा उसमें हाइड्रोजन का सिंबल आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है ना। सेम इसके लिए बच्चों क्या आएगा बताओ, हाइड्रोजन का सिंबल आएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा और ऑक्सीजन का केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब ऑक्सीजन के पूरे करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के पूरे करने होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्योंकि अगर मॉलिक्यूल बनाए तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, 6 तो इसके पास पहले से ही थे। अब मैं इसको ग्रीन सर्कल से बना रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। ध्यान से देखना बच्चों, अपना सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपना सिंबल आएगा और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो ये है ना, एटम मत लेना, एटॉमिक सिंबल मत लेना हाइड्रोजन का, केवल इलेक्ट्रॉन लेना। बच्चों अगर आप इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, इस गोले के अंदर देखेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और बच्चों इस गोले के अंदर भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले एटम लिख देने हैं, जितने भी एटम हैं अलग अलग। उसके बाद उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देना है बच्चों। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको पूरे करने हैं, 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी थे, 7 8 हो गए, स्टेबल हो गया। ठीक है ना। दूसरा हम एग्जाम्पल करते हैं बच्चों CO2 का। इट इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिए। इट्स सो इजी, ओके, बट इम्पोर्टेंट। सो बच्चों यहाँ पर हम करने वाले हैं, कार्बन बताओ कितने हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है ना। तो कार्बन को सेंटर में रखेंगे, ऑक्सीजन को इधर और उधर हम लिखने वाले हैं बच्चों। वही मैं यहाँ पर लिखूंगा, कार्बन लिखूंगा, यहाँ ऑक्सीजन लिखूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका 2 और 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 2 और 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 और कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ड्रॉ करिए फटाफट से, 1 2 3 4। मैंने कार्बन के 4 लिख दिए बच्चों। अब मैं जो है दूसरे पेन से
ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के 6 हैं यहाँ भी, और दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप सबको मालूम है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन को कंप्लीट करना चाहूँगा तो 6 तो ऑलरेडी हैं, कितने और आएंगे, 2 और आएंगे, तो कार्बन से केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। उसी तरीके से ये भी कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ऑक्सीजन के इसके भी 8 हो गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, इसके भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। अब बच्चों सेंटर वाला बचा यानी कार्बन बचा, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेने हैं, अब ऑक्सीजन से, और 2 इस ऑक्सीजन से लेगा, और कार्बन के इसके भी कितने जाएंगे, अब 8 हो जाएंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है सबको, क्लियर है, बताओ क्लियर है बच्चों। क्या करना है, दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। जो एटम कम होंगे उनको सेंटर में लिखना है, जो ज़्यादा एटम होंगे उनको इधर उधर ऊपर नीचे जहाँ भी जगह है वहाँ लिखनी है, ठीक है ना। सिमेट्री करने की कोशिश करनी है बच्चों, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कार्बन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का भी लिखेंगे, और कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो बच्चों ऑक्सीजन के चारों तरफ हम 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और कार्बन के 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, राइट। बच्चों ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2, ये कार्बन से 2 लेगा। इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए होते हैं, ये भी कार्बन से 2 लेगा। अब इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब कार्बन को कितने थे, पहले 4 थे ना, तो ये 2 यहाँ से लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं इसको, 2 यहाँ से लेगा। सो दैट इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों अगर समझ में आया हो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करिएगा, है ना। और बच्चों अच्छे से इसको सीखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बच्चों आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।